नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री के प्रोटोकॉल का उल्लंघन उन्हीं के अधिकारी अगर करे तो यह बड़ी खबर बन जाती है, और वो भी योगी सरकार में, जहां कहा जाता है कि अधिकारी एकदम सही काम करते हैं, सही दिशा में चलते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री जो राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से जीत कर आए, जो राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से कैबिनेट में मंत्री बने, और वो अपने ही गढ़ में बैठक करने के लिए जाए और उनकी बैठक में न तो डीएम पहुंचे और न ही संबंधित विभाग के अधिकारी। जैसे जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार बागपत में गन्ना भुगतान को लेकर एक समीक्षा बैठक करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी इस बैठक में रंग में भंग पड़ गया। वो इसलिए क्योंकि वहां ना तो जिला अधिकारी पहुंचे, ना किसी सोसाइटी के जो गन्ना मिल है उनके अधिकारी पहुंचे, ना गन्ना उपायुक्त पहुंचे। यानी जिस विभाग की बैठक हो रही थी गन्ना भुगतान की समीक्षा को लेकर, वो ही अधिकारी नदारद थे। अब इस बात से गन्ना विभाग की इस बैठक के दौरान अनिल कुमार गुस्से में आ गए और वो भड़क गए। उन्होंने सीधे तौर पर आदेश दे दिया कि यह नहीं चलेगा। उन्होंने उस मीटिंग को तुरंत बर्खास्त करने के आदेश दे दिए और कहा कि यह मीटिंग अब सोमवार में होगी, 12 बजे फिर मीटिंग होगी। अब आप समझ सकते हैं कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल अगर तोड़ दिया जाए उनके गढ़ में तो कितना उसका गलत प्रभाव जनता के बीच जाता है, और वो भी उस दौरान बागपत, क्योंकि गन्ना बेल्ट है, गन्ने की रीढ़ वहां है, और राष्ट्रीय लोकदल तो गन्ने की राजनीति कर कर ही चुनाव जीतती है। और वो वहां पर उनके जो अधिकारी है कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के वहां पहुंचने की सूचना कई दिनों पहले बताई जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ तो लोग कहते नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में, हालांकि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से ज्यादा संबंध नहीं होता, बावजूद उसके कुछ अधिकारी जो है अपने पर्सनल काम के लिए बाहर जाते समझे गए। लेकिन अब ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाने वाला है। इसकी खुद पुष्टि कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कर दी है। जयंत चौधरी का प्रिय गढ़ है, जयंत चौधरी के दादा, जयंत चौधरी के पिता बागपत से ही चुनाव जीतते रहे। और आपको याद होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां बागपत में जयंत चौधरी दोनों एक साथ पहुंचे थे, यहां मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था चौधरी अजीत सिंह की, और उस दौरान यहां पर ये गन्ने की मांग को लेकर किस तरह से मंच पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण के दौरान लोगों ने मांग की थी और तख्ती दिखाकर कहा था कि गन्ने पर बात कीजिए। और उस वक्त भी ये दबाव जयंत चौधरी पर भी था, और गन्ना भुगतान की जरूरत इतनी क्यों आन पड़ी ये भी मैं आपके सामने बताऊंगा। दरअसल बागपत में किनोनी शुगर मिल है जो बताया जा रहा है 140 करोड़ रुपए के आसपास उसके ऊपर बकाया है। दूसरा यहां मलकपुर, आप देखेंगे 400 करोड़ से ज्यादा का भुगतान यहां अभी तक नहीं किया मलकपुर मिल ने। और लोग किस तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई कर रहे होंगे, किस तरह से यहां पर लोग जो है अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे होंगे, कैसे खाद बीज उसकी व्यवस्था किसान कर रहा होगा, ये तमाम चीजें क्या इन मिल के अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रही। अब जब इस पूरे मामले में रालोद के मंत्री जो है वो पहुंचे और उनको यहां पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना पड़ा, तो अधिकारी नदारद हो गए। ये क्या सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है कि ये भी अपने आप में बात है। भाई आप लोग यहां क्या भुगतान करने में क्यों देरी हो रही है? समीक्षा हो रही है ना, विभाग के लोगों को होना चाहिए ना, मंत्रालय इसको लेकर सजग थे ना। योगी सरकार कहती है ना कि हम किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, तो अब यहां अधिकारी क्यों नदारत है? किसकी सह पर नदारत है? अब से पहले तो यहां जब बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, बीजेपी के लोग यहां पर बैठा करते थे बैठक में, अब तक तो ऐसी तस्वीरें नहीं आई। अब कहीं यह भी नजर आता है कि क्या रालोद के नेताओं का डर अधिकारियों के अंदर उस तरह से नहीं पैदा हो पा रहा है जिस तरह से बीजेपी के नेता, तिरंगा यात्रा निकाली गई बीजेपी के विधायक मंत्री के, उनके तिरंगा यात्रा की तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था, किस तरह से प्रोटोकॉल निभाया गया। अब भाई कैबिनेट मंत्री आ रहा है उत्तर प्रदेश के और आप जो है वहां से नदारत हो जा रहे हैं, तो ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े जरूर करता है। बागपत की ये तस्वीर वाकई जो है हैरान करने वाली है। अब यहां समीक्षा बैठक के बाद अब 12
बजे जब सोमवार को ये बैठक शुरू होगी तो गर्मा गर्माई का माहौल जरूर दिखाई देगा और अधिकारी तो यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच में यह भी जांच होनी चाहिए कि आखिर जो अधिकारी है वो यहां पर क्यों नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री के सामने ये मामला जब जाएगा तो मामला जरूर गरमाएगा और इन सारी तस्वीरों को कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगी किस तरह से अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। किसानों का मामला जो है, किसानों का मामला भी है, कैबिनेट मंत्री के प्रोटोकॉल का भी बात है और बात सम्मान की भी है। ये तमाम चीजों पर नजर लगातार बनी रहेगी। आपके सामने बताएंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले में आगे तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन अभी कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जो साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दिए हैं कि हम इस मामले में अब ढीला नहीं छोड़ेंगे। किसानों के गन्ना भुगतान की बात वो करते दिखाई दिए कि समीक्षा करेंगे आखिर कौन सी मजबूरी मिल अधिकारियों के सामने, मिल मालिकों के सामने यहां पर है जो किसानों का गन्ना भुगतान ही नहीं कर पा रहा। अरे भाई, हर वर्ष मलकपुर मिल को लेकर तो ये तस्वीर नजर आती है कि यहां पर अब सैकड़ों करोड़ से कम तो कभी भुगतान इनके ऊपर रहा ही नहीं। अब बताया जा रहा है 20 से 25 करोड़ के आसपास कुल भुगतान हुआ है। तो क्यों नहीं समीक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको याद करना होगा जब उन्होंने कहा था कि मिल अधिकारी इस बात को कान खोलकर सुन ले कि अगर गन्ना भुगतान अगर यहां समय पर नहीं किया जाएगा तो उनके जो मिल के सामान है, यानी एक तरह से कुर्की की बात उन्होंने कही थी कि उसकी जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे और यहां भुगतान किसानों का किया जाएगा। अब कार्रवाई कितनी सख्त होगी ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।